हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चैत्र नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ आज के लिए व्रत हूँ और लास्ट वाला व्रत रखती हूँ। अनु 9 दिन का व्रत रखते हैं। आप में से कौन कौन व्रत है जरूर बताइएगा। और 9 दिन रहते हैं या पहला और लास्ट वाला दिन मेरे जैसे रहते हैं। तो और मैं गाड़ी में क्यों बैठी हूँ ये बता रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठी हूँ थोड़ी सी गर्माहट लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी ना पूरी तरीके से बंद होती है और हल्की भी धूप आती है तो ये बिल्कुल अच्छे से बढ़िया गर्म हो जाता है। तो मेरी कमर में हल्का सा दर्द हो रहा था, क्योंकि रात को ना दिविशा बहुत लेट सोई, बहुत ज्यादा। तो ठंडा हो रखा था मौसम, तो हो सकता है मुझे ठंड लग गई, कुछ है क्या पता, मुझे नहीं मालूम। तो हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने ये चीज देखी, जैसे ही आप गर्माहट आती है ना तो बॉडी थोड़ा ठीक हो जाती है। तो मैं लेके आई थी अपनी चाय मैंने पी ली है और वो मैंने रख के मैंने कहा चलो मैं यहीं पे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ अपना। आप खिड़की से बाहर जब झांकेंगे तो देखेंगे कि मेरी आज पेटियां वगैरह भी निकल आई हैं, क्योंकि सुबह थी धूप निकली हुई थी तो मैंने पेटी वगैरह निकाल दी थी और लगा कि अब तो धूप निकल आई है तो काम कर सकती हूँ मैं। लेकिन होता ये है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। हुआ क्या है कि 11 बजते ही बादल आ गए और बादलों वाली धूप थी और हवा चल रही है। तो अभी की चीजें सब ऐसी हो गई हैं कि जहाँ के तहाँ, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चलती है तो उसमें काम करना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से मुझे कमर में दर्द हो रही है। मोस्टली मुझे ना ये दर्द वर्द या बुखार वुखार चीजें होती नहीं है, लेकिन जब कभी होती है तो मैं अवॉइड नहीं करती हूँ। मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ बहुत ज़्यादा, उनको मैं प्रेफर नहीं करती। लेकिन जो चीज़ें मुझे फ़ायदा कर सकती हैं नेचुरली रूप से, मैं उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि इस गाड़ी में अभी बहुत अच्छी सी गर्माहट है तो वो गर्माहट मेरे लिए अच्छी है। खैर, आज की अपडेट दे देती हूँ कि आज आने वाली है बच्चों की बुआ, अंकिता बुआ, क्योंकि आज उनका सुबह सुबह फोन आया था, बोले थे भाभी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। तो वो घर गए थे तब कपड़े लाए थे। हालांकि उसके बाद ना दो तीन बार मिल चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर में नहीं होते हैं तो स्कूल गए हैं, क्योंकि उनका भी ना एक फिक्स टाइम है कि उनको सिर्फ दिन में एक टाइम फ्री मिलता है कि वो किसी के घर जा सकती है। वो वाला ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाते हैं उनके। तो आज ऐसा हुआ कि बच्चे घर पे हैं और बुआ भी फ्री हैं, तो बुआ आएंगी और आज बच्चों के कपड़े देख के बच्चे खुश हो जाएंगे। हालांकि मैं उनको बताऊंगी नहीं कि बुआ आने वाली है और कपड़े लाने वाली है। तो मिलते हैं जब बुआ जी आते हैं तब। A few moments later. कोई इतना खुश हो रहा है हैं? कौन कौन लाया कपड़े? अंकी बुआ। अंकी बुआ। ये देखो समर्स के कपड़े पहने जा रहे हैं अभी। अंकिता बुआ कपड़े लेके आई हैं। सबसे ज्यादा खुशी दिविशा को ही हो रही है। तो अंकिता बुआ इस बार सबके लिए शॉपिंग कर लाई। हाँ, भैया को छोड़ के भाभी के लिए सुंदर सी साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी है। भैया के लिए नहीं, मेरे लिए। तो ये रही, ये है मेरी साड़ी। अंकिता बुआ देखो हीरोइन टाइप कपड़े ले आई है अपनी भतीजियों के। हमारी भतीजी हीरोइन है। अच्छा, कपड़ों की क्या हुआ है? नहीं लेकिन वो कपड़े बहुत सुंदर है सच में। ये शैलजा का अपर, क्या ये है वन पीस। इसको पहना दो। क्या पहनाना है? ये वाला पहनाना है। हाँ, बीच पे दिखाओ तो बेटा एक बार। अंकिता बुआ ने सुंदर लग रहा, लेकिन बुआ सच में। मैं भी अब जाऊंगी ना थोड़ा सा फिर मैं भी लूंगी। अब पता है शैलजा तो पहनेगी आप मैं पहन सकती हूँ क्यों शैलजा? तुम मेरे बहुत कपड़े शेयर करती हो। ये आपने अभी जो दोनों ऊपर नीचे पहना दोनों ही मेरे हैं। बढ़िया, कितना मतलब अच्छा ना माँ बेटी के कपड़े। हाँ। ये क्रॉप टॉप तन्नू का। ये ऊपर मैं पहनाऊं। आ जाओ। वो ऊपर का नीचे का ऊपर। थैंक यू बुआ करती घूम रही है। मेरे कपड़े देखो चारों उठा रही है। लो। ऐसे 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 किसी को गिफ्ट दो और इतना खुश हो जाए। अरे वाह। बुआ कानों के भी लाएंगे। कानों के कहाँ है देखो, अभी छिदे ही नहीं है कान, और दिविशा के आ गए कान के।
ये है काट के। मैं भी नहीं पहनती। ये तो बुआ लाई है कि बुआ दिविशा जाएगी देहरादून तब पहनेगी, है ना, विंटर्स के कपड़े तो यही काम आते हैं ना। हाँ। समर्स के तो क्या काम आते समर्स के नहीं। यहाँ मेरी बिटिया रानी छुपी है। ये ढूंढने आ गई। ये छुपी है, देखो इनका उस साइड मुंह हो जाता है और ये छुप जाती है। ऐसे सीधा खड़ी हाँ, ऐसे सीधा खड़ी होगी। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है और आज मेरे घर बनी है कड़ी कड़कड़ानी, मोदन बहू भड़बड़ानी। और कड़ी देखो कितनी बनी है, वाह, भर भर के प्लेट खाओ कड़ी। और मेरे घर जब भी छुपी है पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है हमारे बचपन में जब भी कड़ी बनती थी, कड़ी खाने से पहले हम ये राइम्स जरूर गाते थे, कड़ी कड़कड़ानी मोदन बहू भड़बड़ानी, उसके बाद कड़ी का स्वाद लेते थे। और बचपन में तो मुझे कड़ी पसंद ही नहीं थी और अब मुझे बहुत पसंद है। तो साफ़ सफाई को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मैं छानती हूँ अपनी चाय और अभी बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने दिया था उनको सैंडविच बना के। और क्योंकि मेरी एक कटोरी मलाई थी वो बची थी तो मैंने कहा इसका यूज़ कैसे किया जाए, तो सैंडविच बना दिए। यहाँ पे सर्दियों में इस समय बर्फबारी हो रखी है तो सारे रोड वगैरह ब्लॉक हैं तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ देखो जिसको आप लोग फेंक दोगे मैं उनको संभाल के रखी हूँ और उनका व्रत है तो मैंने मिर्च वगैरह संभाल के रखी है। हालांकि वो इस समय खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन हु नोज़ कि किसी दिन बोले कि चलो आज मैं खाना खा लेता हूँ, मतलब सब्जी पूड़ी सेंधा नमक वाली, तो वैसा। और हमारे जो फ्रूट्स हैं उनमें भर भर के है, ये देखो काले काले दिख रहे हैं ना आपको, ये ख़राब नहीं है, इनमें दवाइयाँ डली हैं, प्रिजर्वेटिव डले हैं। तो ऐसे मैंने पानी में डाल दिया, नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिविशा कभी भी मांगती है मेरी, तो ये करना पड़ता है। और ये है कच्ची हल्दी का अचार जो कि मैंने डाल दिया है, आज इसको धूप दिखाई थी। चलिए तो अब मैं अपनी चाय छानती हूँ और मज़ेदार चाय का स्वाद लेती हूँ अपने एक टोस्ट के साथ। और आज मैं चाय हमारे गिलासों में छानूँ क्योंकि ये अमाले का गिलास है और ये मेरा गिलास है जिससे हमने पानी पिया था। तो भाई भले हमारे यहाँ आंटी काम करने आती है लेकिन हम सोचते हैं कम से कम बर्तन हो क्योंकि ठंडा बहुत है, सच में ठंडा बहुत है। तो उस हिसाब से। और मेरी बच्चा पार्टी सुन नहीं रही है, पापा जी अपना काम करके शायद लेट गए लेकिन इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, सच बात तो ये है। बच्चों को जो बुआ कपड़े लेके आई थी बच्चों को बहुत पसंद आए, खासतौर से मेरी दिविशा को, और वो लिए घूम रही थी, मैं धुलने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बहुत पसंद आए उनको। तो थैंक यू बुआ। तो मैंने वर्चुअली उनको सामने सामने बोल दिया था इसको फिर छुपा दो, कहाँ छुपा दो इनको, देखो किचन में ऐसे खड़ी हो जाती है, छुप गई है लड़की मेरी। और इनका देखो वहीं सो रहे हैं और वहीं। और आपको दिखाती हूँ, ये है बाल्टी जो कि झाड़ू लगाते हैं ना, तो हमारे इसमें जो भी कूड़ा कचरा ऐसे हो जाता है ना, जम जाता है, तो हम क्या करते हैं पहले एक बार झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद इस झाड़ू को इसमें ऐसे हल्का सा गीला करके फिर ऐसे करके फिर झाड़ू लगाते हैं, तो ये जो महीन महीन कचरा है वो भी निकल जाता है। छुपा छुपाई हो रही है, देखो भाई देखो छुपा छुपाई हो रही है, एक भी लोग नहीं छुपे। पकड़ लिया, तन्वी पकड़ लिया पर्दे के पीछे। कैसे छुपी थी? पापा चाय लाऊं? हाँ? चाय लाऊं? इनने इस कुर्सी से संधि कर ली है, हैं? संधि विच्छेद भी जल्दी हो जाएगा भाई। कब? बस 1 वीक। 1 वीक अगो है। चलिए ये अपना कुछ काम कर रहे हैं, करने दीजिए। 1 वीक इज लेफ्ट। 1 वीक इज लेफ्ट, ओके। ये हमारी शैल्या सिंह ने बनाया था, क्या है, लोटस है क्या है पता नहीं, कुछ तो है, फ्लावर है। और जो कुछ बनाती है बहन जी पापा के पास छोड़ जाती हैं। तो अब मैं अपनी चाय छानती हूँ, बहुत सारी हो गई है बातें।
आपने अभी तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई मेहनत लगती है तो प्लीज़